हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। तो आज हमारे वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये एक सीरीज़ का पहला पार्ट है जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग डिस्कस करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नहीं करा पा रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि डिफरेंट टाइम पर मदर्स को फेस करने पड़ते हैं। इस पूरी सीरीज़ में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे कोई सिंपल घरेलू उपाय हैं जिनके थ्रू इन्हें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के बारे में जो हमें जानने चाहिए, वो भी हम इस सीरीज़ में जानेंगे। ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई का एक बहुत बड़ा इशू होता है जिसे हम यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ये भी हमारी इस सीरीज़ का ही एक पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज़ का पहला वीडियो, जिसमें हम बहुत ही सिंपल से फैक्ट्स जानेंगे अबाउट ब्रेस्ट मिल्क एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। नंबर 1 इज़ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे जैसे आपका बेबी डिमांड बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो मदर्स जो होती हैं वो बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती और फॉर्मूला पे शिफ्ट कर देती हैं। तो इस केस में क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि अब डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। तो वो रादर दैन कि बढ़े उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और सप्लाई और भी कम हो जाती है। तो इसलिए आप ये कभी मत सोचें कि अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है तो आप जल्दी से फॉर्मूला पे स्विच कर जाएं और ये एक सॉल्यूशन है। ये एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं तो और भी प्रॉब्लम है और ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई और भी कम हो जाती है या फिर स्टॉप भी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चे को फीड कराएं तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराएं, इतना पॉसिबल हो उतना। जैसे जैसे आपके बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी बॉडी अपने आप और प्रोडक्शन बढ़ाती जाएगी। सो पहले शुरुआत के 2 से 3 दिन ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई स्टैब्लिश नहीं होती है। तो जब बेबी बॉर्न होता है तब जनरली बहुत ही छोटा अमाउंट जो होता है मिल्क का प्रोड्यूस होता है और मदर्स अक्सर डर जाती हैं कि ये बहुत ही कम है, बच्चे का पेट कैसे भरेगा। बट ऐसा नहीं है। शुरुआत में बच्चे की भूख भी बहुत कम होती है। तो जितना भी आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है पहले आपको करें कि वो अगर फ्यू ड्रॉप्स भी है तो वो फ्यू ड्रॉप्स आप बच्चे को फीड करें। और ये काफ़ी थिक होता है, येलोइश कलर में होता है, ये कोलोस्ट्रम होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि आपके बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए आप फर्स्ट जो ब्रेस्ट मिल्क आपको प्रोड्यूस हो रहा है वो आप अपने बच्चे को ज़रूर फीड कराएं, चाहे वो कितना भी छोटा अमाउंट हो तो भी, क्योंकि शुरुआत में बच्चे की भूख भी कम ही होती है। लेकिन अगर आपने उसको फॉर्मूला से ख़त्म कर दिया तो आपको जो बेसिक जो आपकी बॉडी ने अपने बेबी के लिए प्रोड्यूस किया है, जो सबसे ज़रूरी एसेंशियल आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी आपके बेबी को नहीं मिलेंगी। ये एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जो किसी भी फॉर्मूला में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरली मेड आपके ब्रेस्ट मिल्क में ही होती हैं। तो ये आप बिल्कुल भी मत करें कि अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क की प्रॉब्लम हो रही है और आप जाके इस फॉर्मूला पे स्विच कर जाए, आपको लगता है कि बेबी जो है वो कैसे फीड कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें। आपको जो भी प्रोडक्शन हो रहा है पहले आप फीड कराएं। अगर आपका बच्चा फिर भी हंग्री है तब आप फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 90% ऑफ योर ब्रेस्ट मिल्क इज वाटर। तो जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तब आपको अलग से उसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी से आपको भी जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो जितना आप रेगुलरली वाटर कंज्यूम करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आपको लेना चाहिए। क्योंकि आपके ब्रेस्ट मिल्क की 90% कॉम्पोजिशन वाटर है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना चाहिए ताकि वो वाटर आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में यूज़ हो। इसलिए आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है और बच्चे को पानी नहीं देना है, क्योंकि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो इस मिल्क से कंप्लीट हो जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट दैट ईजी जितना कि आपको जनरली लोगों से बात करते हुए लगता है या मूवीज़ में देख के लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़ के साथ ही आती है। कई बार ऐसा होता है कि बेबी ठीक से लैच नहीं कर पा रहा, कई बार होता है कि मदर को मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इन्वर्टेड निपल्स का इशू होता है, या ऐसे ही कई इश्यूज़ होते हैं। तो इन सारे इश्यूज़ के लिए आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई भी इशू होता है तो आप अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट से ज़रूर कांटेक्ट करें। वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के पोस्चर को भी एनालाइज करेंगे, वो आपके ब्रेस्ट को भी असिस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो भी गाइडेंस होगी वो आपको देंगे। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें और आप ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करने के लिए लैक्टेशन कंसल्टेंट की हेल्प ज़रूर लें। फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि कई बार आपको ब्रेस्ट में इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पा रहा है, या बेबी का माउथ बहुत छोटा है, या फिर ऐसे ही कई इश्यूज होते हैं। तो इनके
इसीलिए आपको जब आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिलते हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन कि आपको हो सकता है ब्रेस्ट शील्ड की रिक्वायरमेंट हो या हो सकता है आपको ब्रेस्ट पंप की रिक्वायरमेंट हो। आप अगर लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिलते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि क्या आप ब्रेस्ट शील्ड की हेल्प से अपने बेबी को फीड कर सकते हैं या फिर क्या आप ब्रेस्ट पंप करके अपने बेबी को मिल्क दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो बच्चे को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो एंटीबॉडीज भी जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले अगर ऐसा कोई भी इशू है तो पहले आप कंसल्टेंट से मिलें, डिस्कस करें और जो भी रेमेडी है वो आप ज़रूर अपनाएं, क्योंकि एटलीस्ट आपके बेबी को न्यूट्रिशन तो पूरा मिल रहा है। भले ही ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेडिशनल नहीं है बट बच्चे को ब्रेस्ट फीड जा रहा है, यही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की हेल्थ उस पर डिपेंड करती है, मेथड से नहीं, बट हाँ कंटेंट क्या है उस पर डिपेंड करती है। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करने के लिए जो भी रेमेडीज नेसेसरी हैं ज़रूर फॉलो करें और उसे जितना हो सके तब तक कंटिन्यू रखें। 6th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके डाइट से। तो जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको अपनी डाइट इतनी अच्छी रखनी है, इतनी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रखनी है कि आप अपना प्लस अपने बेबी का दोनों का न्यूट्रिशन संभाल सकें। कि कई बार ऐसा होता है कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्योंकि हमने वेट बहुत पुट ऑन कर लिया है और लेडीज डर जाती हैं कि कहीं ज़्यादा वेट और भी ना बढ़ जाए, इसलिए खाना पीना कम कर देती हैं और इससे डायरेक्ट असर पड़ता है उनकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे। जनरली हमें डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि जब तक बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तब आप वेट लॉस पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। एटलीस्ट शुरुआत के टाइम पे तो आप डाइट पे ध्यान दें। आपको खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है बट आप हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट जरूर लें जिससे कि आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलें। कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें हम गैलेक्टोकॉक्स बोलते हैं, आप उनका यूज अपने खाने में रेगुलरली करेंगे तो आपका मिल्क सप्लाई अच्छा मेंटेन रहेगा। इनमें से गैलेक्टोकॉक्स जैसे कि गार्लिक या फिर आप आमंड्स को ऐड कर सकते हैं, ओट्स को ऐड कर सकते हैं अपने फूड में या फिर फ्लैक्स सीड्स को ऐड कर सकते हैं। ये सारे गैलेक्टोकॉक्स हैं। गैलेक्टोकॉक्स पे हम अपना डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर उस टॉपिक को हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि गैलेक्टोकॉक्स क्या होते हैं और हम कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको घर पे ही यूज करके अपने ब्रेस्ट मिल्क को सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। फूड के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद का भी पूरा ध्यान दें, यानी कि आप आफ्टर डिलीवरी पूरा रेस्ट करें और साथ ही साथ प्रॉपर स्लीप लें। ऐसा नहीं हो कि आप नई माँ होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में लग जाते हैं, आप बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं या फिर आप लोगों को मिलते जुलते ही इतना परेशान हो जाते हैं कि आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जनरल गाइडलाइन ये होती है कि शुरुआत में डिलीवरी के बाद जब आपका बेबी सो रहा है तभी आप भी सोने की कोशिश करें, क्योंकि जब बेबी नया नया होता है तो आपको रात भर भी जगना पड़ सकता है, क्योंकि बेबी को कभी भी भूख लगती है तो मॉम को उठना पड़ता है। साथ ही साथ आप बाकी लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें आप सिंपल मिल्क को पंप करके रात में रख सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं कि वो आपके बेबी को फीड करा सकते हैं जब आप सो रहे हैं। तो आपको बार बार उठ के बेबी को फीड नहीं कराना है, आप पंप की हेल्प से बेबी को फीड भी करा सकते हैं और इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हैं। और गेस्ट के आने के टाइम पे भी आपको इस बात का ध्यान देना है कि गेस्ट का टाइम आप रिस्ट्रिक्ट कर दें। आप गेस्ट से रिक्वेस्ट कर लें कि एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे आपके घर में लोग ज़्यादा आना जाना ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। उस टाइम पे अपने बेबी को और अपने आप को रेस्ट दें, वो शुरुआत के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8th इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लैचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। कई बार होता है कि बेबी ठीक से आपके ब्रेस्ट को होल्ड नहीं कर पा रहा है और इस वजह से वो फीड नहीं कर पा रहा होता है, तो इस केस में आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत अच्छी नर्सिंग पिलोज आती हैं, आप उन पे इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी नर्सिंग पिलोज का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है ब्रेस्ट फीडिंग में, अपने पोस्चर को मेंटेन करने में, साथ ही साथ बेबी को लैच करने में। अगर आपके पास नर्सिंग पिलो नहीं है तो आप ब्लैंकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि बेबी जो है वो आपको बहुत ही आसानी से ब्रेस्ट तक पहुँच सके, तो आप ब्लैंकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। 9th इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप खुद कंफर्टेबल होंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा लॉन्गर टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करने का। तो आप पहले अपने पोस्चर को कंफर्टेबल करें और कोशिश ये करें कि बेबी को ब्रेस्ट तक लेके आए, ना कि खुद झुककर बेबी तक जाएं। अगर आप खुद कंफर्टेबल हैं तो आप बेबी को ज़्यादा टाइम तक ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं उस टाइम पर आपकी और आपके बेबी की इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए आपको ये रिकमेंडेड है कि आप जब तक हो सके, जितना ज़्यादा टाइम तक हो सके उतने टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराएं। WHO की गाइडलाइंस 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की है, बट आफ्टर दैट ऑल्सो आप जब तक साल भर, 2 साल भर या उससे ज़्यादा जब तक चाहें तब तक ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है।
तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल पॉइंट्स, जिनको आई होप कि मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है और आपको बहुत ही यूजफुल रहे होंगे और आपको मैं कुछ नया बता पाई होंगी। ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो था जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग के इश्यूज और उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आने वाले वीडियोस में हम ये जानेंगे कि हम अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ फूड टू अवॉइड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड फूड टू कंज्यूम ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इसी सीरीज में हम ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर ब्रेस्ट केयर और निपल केयर के इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कई बार और भी ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से एसोसिएटेड हैं। इस पे भी हमारा एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल रही होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किसी और के लिए भी यूजफुल लगती है तो आप उसके साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे चैनल पर आने वाले और भी वीडियोस बहुत ही जल्द देख सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और बेबी केयर, साथ ही साथ पेरेंटिंग के बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलेंगे जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप साथ में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने बेबी का भी बहुत ख्याल रखें। मैं आपको आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी, हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग और हैप्पी बेबी केयर विश करती हूँ। आप हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को देखते रहें और हम आपको मिलेंगे अपने चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।